नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। अप्रैल का महीना आने वाला है और अप्रैल माह में किसकी तैयारी होती है ये आप भली भांति जानते हैं। बाबा साहब के जन्मदिन की तैयारियां चलती हैं। ये मैं आपको बताकर आपका समय ही जाया कर रहा हूं, लेकिन साथियों इस अप्रैल महीने में जिस दिन का बेसब्री से इंतजार लोग कर रहे हैं वो इस बार 14 अप्रैल नहीं बल्कि 27 अप्रैल होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 27 अप्रैल को बहुजन समाज में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। इस 27 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूरे देश भर के लोगों को इकट्ठा करके एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। उस प्रोग्राम के जरिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वो नई पार्टी बनाने की घोषणा करने वाले हैं? क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं? इस पर साथियों आज चर्चा करने वाले हैं। साथ ही आपको यह भी बताएंगे जयप्रकाश सिंह जी की जो चिंता वो बहुजन समाज पार्टी के लिए व्यक्त करते हैं, क्या वो सच्ची उनकी चिंता है या सिर्फ वो बहुजन समाज के सहानुभूति लेना चाहते हैं। जयप्रकाश सिंह पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, अगर आज भी उनकी कोई पहचान है तो वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से है। अगर वो बहुजन समाज पार्टी में ना आते तो शायद ही उनकी इतनी बड़ी जो पहचान है और जो प्यार आज लोगों का उनको मिल रहा है वो मिल पाता। बहुजन समाज पार्टी से निकले हुए उनको 6 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। अभी तक उनकी वापसी के कोई संकेत पार्टी में नहीं दिख रहे हैं। इस बीच लगातार वो एक्टिव बने हुए हैं। वो भीम आर्मी के मंच पर भी जा चुके हैं, लेकिन वहां भी दाल नहीं गली तो वापस वो अपने सामाजिक कार्यों की तरफ लौट आते हैं। सामाजिक कार्य क्या है साथियों, वो आप अगर उनके देख पाते हैं, अगर आपने देखे हैं तो जरूर कमेंट करके अन्य लोगों को भी आप अवगत कराएं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में वो है नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि हम हमेशा मिशन मूवमेंट के लिए काम करते रहे। आज तक भी उनकी ये जुबानी है कि हम लगातार बहुजन मिशन मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं, क्या काम साथियों आपने देखे हैं, वो भी आप कमेंट करके जरूर अवगत कराएं। अब बात आती है 27 अप्रैल को वो क्या करने जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों आप जाएंगे तो बात चल रही थी कि जयप्रकाश सिंह जी नई पार्टी बना सकते हैं। बड़े लंबे समय से ये बात अब चलती आ रही है। 15 मार्च का पहले बता रहे थे कि 15 मार्च तक वो अपनी पार्टी की घोषणा कर देंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी साथियों हर नेता पर नजर रखती है। पार्टी से निकाले गए नेता क्या कर रहे हैं और किस नेता का कितना बड़ा कद है, वो मिशन मूवमेंट को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है या कैसे फायदा पहुंचा सकता है, सब पर कड़ी नजर बनी रहती है। इसमें जयप्रकाश सिंह जी पर भी साथियों नजर बनी हुई है। वो क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे समाज को कितना नुकसान हो सकता है, बहुजन समाज पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है, मिशन मूवमेंट को कितना नुकसान हो सकता है, सब बातों का जिक्र करते हुए बहन जी ने ऐसा संकेत दिया कि जयप्रकाश सिंह पार्टी को नुकसान भी कर सकते हैं। ऐसा बताया नहीं गया है, लेकिन ये जो पिछले दिनों पार्टी में क्रियाकलाप गुजरे ये साथियों बताने के लिए काफी है कि बहन जी किसी को भी बख्शने वाली नहीं है। और उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को पार्टी से निकालकर ये बड़ा मैसेज दिया कि भाई जयप्रकाश सिंह जी तू अकेला नहीं है, तेरे जैसे इस पार्टी में कितने आए और कितनों को हमने पार्टी से बाहर निकाल दिया। आप चिंता मत कीजिए, आप जहां पर काम कर रहे हैं आप अपना काम शांति से करते रहिए। यानी कि जो आकांक्षा उनमें उत्पन्न हो रही थी कि अब मुझे जल्दी से पार्टी बना लेनी चाहिए, अब तो वहां पर मेरी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि आकाश आनंद जी को मेरी जगह पर अब ले लिया गया है। वो भी मेरा हम उम्र है, अच्छा वक्ता है, विदेश से पढ़ा लिखा है, तो ऐसे व्यक्ति के स्थान पर अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है, अब मुझे नया रास्ता बना लेना चाहिए। इस तरह की जो भावनाएं हैं वो जयप्रकाश के अंदर आ गई थी। इसलिए लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि अब जयप्रकाश सिंह जी
नई पार्टी बनाएंगे और वो विकल्प देने की बात लगातार आपसे मुंह से कहते रहते हैं। लेकिन बहन जी ने एक तीर से कई शिकार किए हैं और जयप्रकाश सिंह की जो महत्वाकांक्षा थी उसको और उन्होंने पंख लगा दिए हैं। यानी कि भाई अभी आप सोच रहे थे कि मैं पार्टी बनाऊं, नहीं, आप पार्टी मत बनाइए, हमने आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया है। अब आप ये दिमाग लगाइए कि आकाश आनंद के स्थान पर आप बहुजन समाज पार्टी में कैसे आ सकते हैं। यानी कि उनकी जो महत्वाकांक्षा है उसको बहन जी ने और बढ़ाने का काम किया है और इस महत्वाकांक्षा के कारण जो उनका डिसीजन था कि मुझे पार्टी बनानी है उसमें अब थोड़ा सा विराम लगा है। लेकिन 27 अप्रैल को जो प्रोग्राम होने वाला है इसके ऊपर लगातार असमंजस बनी हुई है। सवाल भी उठ रहे हैं कि भाई 27 अप्रैल को जयप्रकाश सिंह अपनी पार्टी की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन साथियों अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। आप उनके खुद मुंह से सुनिए वो इस 27 अप्रैल को लेकर क्या कहते हैं। नया विकल्प की कोई ऐसी तैयारी नहीं है। हमारा सिर्फ इतना है, मैंने पोस्ट में भी डाला था कि मेरे धैर्य की सीमा को चेक करना है तो उसको मेरी मौत का इंतजार करना पड़ेगा। मैं आखिरी समय तक बसपा को बचाने के लिए काम करूंगा और अगर बसपा नहीं बचती है तो फिर समाज के लिए सोचेंगे। लोग ये सोच रहे हैं 27 अप्रैल को जयप्रकाश जो है वहाँ पार्टी बनाएगा, जगह जगह से नेता को इकट्ठा कर रहा है, बुद्धिजीवियों की बात कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे लोग जो बोल रहे हैं वो धीरे धीरे कुछ दिन बाद ये कहना शुरू करेंगे कि जयप्रकाश अपनी जगह ठीक है। तो सुना आपने, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि मैं कोई पार्टी नहीं बनाने वाला। 27 अप्रैल का जो प्रोग्राम हो रहा है ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका जमावड़ा है और वो ये देखेंगे कि जो मिशन मूवमेंट इस समय कमजोर हुआ है, मिशन मूवमेंट का भविष्य क्या रहने वाला है, इस पर वो लोग भागों से चर्चा करने वाले हैं। और उन्होंने यह भी साफ किया है कि जयप्रकाश सिंह का अगर किसी को सब्र चेक करना है तो जयप्रकाश सिंह की आखिरी सांस का इंतजार करना होगा और जयप्रकाश सिंह जी आखिरी समय तक इस मिशन मूवमेंट को बचाने के लिए प्रयास करेंगे। ये साथियों जयप्रकाश सिंह जी ने DNN हिंदी चैनल को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें ये बातें उन्होंने सार्वजनिक कही हैं। बातें सुनने में अच्छी लग सकती हैं कि जयप्रकाश सिंह की मौत का इंतजार करना पड़ेगा, आखिरी समय तक जयप्रकाश सिंह जी बहुजन मिशन को, बसपा रूपी मिशन को बचाने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन साथियों जयप्रकाश सिंह जी लगातार इस बात को भी कहते हैं कि वो बहुजन मिशन को बचाने के लिए ही काम कर रहे हैं। जब आप बहुजन मिशन को बचाने के लिए काम कर रहे हैं तो आपको इस तरह के सुगुफे छोड़ने की क्या जरूरत है कि हम समाज को विकल्प देंगे। यानी कि आप इस भोले भाले समाज का जो सहानुभूति है, जो लाड़ प्यार है, उसको आप अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं, इस बात को कहकर कि मैं आखिरी समय तक इस बहुजन समाज पार्टी के मिशन को बचाने के लिए प्रयास करूंगा। जब आप आखिरी समय तक प्रयास करेंगे तो ये जो नया विकल्प है ये समाज को कौन देगा? उस समय तो आप मर चुके होंगे। जब जयप्रकाश सिंह ये बात को कहता है कि मैं आखिरी सांस तक बहुजन समाज पार्टी को बचाने के लिए प्रयास करूंगा, जब आप आखिरी समय तक करेंगे तो ये जो नया विकल्प है इस नए विकल्प को समाज को कौन देगा? और एक बात ये भी है साथियों, जब ये आखिरी समय तक प्रयास करेंगे मतलब इनके जो प्रयास हैं या इन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी को बचाने के लिए प्रयास किए वो नाकाफी साबित हुए। यानी कि इनकी बातों का असर, इनके कार्यों का असर जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ होगा। यानी कि एक तरफ जयप्रकाश सिंह जी समाज की सहानुभूति ले रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी ही बातों से वो अपने आप को निकम्मा साबित कर रहे हैं। तो ये बातें जयप्रकाश सिंह जी कर रहे हैं और इससे पहले भी वो 6 साल तक, आज उनको 6 साल से ज्यादा समय निकाले हुआ है, किस क्षेत्र में उन्होंने काम किया, जहां पर वो काम कर रहे हैं वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने क्या रिजल्ट दिया, इसका जिक्र भी जयप्रकाश सिंह जी को करना चाहिए और समाज को ये दिखाना चाहिए कि भाई देखिए हम यहाँ पर काम कर रहे थे, बिना बसपा का नाम लिए हमने यहाँ पर काम किया और हमने बहुजन समाज पार्टी का इतना वोट प्रतिशत यहाँ से बढ़ाया, या यहाँ पर इस व्यक्ति को हमने यहाँ से जिताया, या इस विधायक हमने यहाँ से बना कर दिया, या सांसद हमने यहाँ से बना कर दिया, या बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है
वो हमने तैयार किया और ये संगठन देख लीजिए, ये हमने तैयार किया है, और बहुजन समाज पार्टी का आप संगठन देख लीजिए, इनमें कितना फर्क है। यानी कि वही बात वो भी कह रहे हैं हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम उनका दिख नहीं रहा है। आखिर वो काम है कहां? 6 साल से वो बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो वो काम है कहां? ये भी साथियों एक बड़ा सवाल है। तो 2-3 सवाल आपके लिए मैं छोड़ चल रहा हूं। जब वो आखिरी समय तक बहुजन समाज पार्टी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये जो नया विकल्प देने की वो बात करते हैं, इस नए विकल्प को देगा कौन? भाई जयप्रकाश तो उस समय रहेगा नहीं, क्योंकि वो आखिरी सांस तक जब बहुजन समाज पार्टी को ही बचाने के लिए प्रयास करेंगे और उस प्रयास में वो खुद खत्म हो जाएंगे, तो नया विकल्प देगा कौन? यानी कि जो नया विकल्प देने की बात की जा रही है, ये वो जल्द ही देने वाले हैं। इसका मतलब ये निकाला जाए, और इसका मतलब अगर ये निकलता है तो वो बहुजन समाज पार्टी को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं और मिशन को बचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। जब इतने लंबे समय तक मिशन विफल हो रहा है और उनकी जान भी चली जाएगी, तो उनके जो प्रयास हैं वो नाकाफी साबित हुए हैं। उन्होंने जो काम किए उनका जनता पर कोई असर नहीं हुआ, बहुजन समाज पर कोई असर नहीं हुआ। वो एक निकम्मे पदाधिकारी बनकर रह गए। यानी कि उनकी नीयत में खोट था, या फिर उनकी जो लीडरशिप थी वो बहुजन समाज ने स्वीकार नहीं करी। और तीसरा, इस बात को कहकर क्या जयप्रकाश सिंह जी समाज की सहानुभूति ले रहे हैं, या फिर वो असल में बहुजन समाज पार्टी की चिंता करते हैं? ये कुछ सवाल है साथियों, आपको थोड़ा सा मंथन करना है, फिर जाकर आपको अपना डिसीजन लेना है, और उस डिसीजन को आपको कमेंट करके जनता को भी बताना है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।